वेलकम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पीपीआर स्टडी सेंटर 9395 में। आइए दोस्तों, आज क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग जानते हैं। आज हम लोग पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मिरर इमेज से रिलेटेड जितने भी क्लॉक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे दर्पण प्रतिबिंब से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे पढ़ा रखे थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जल प्रतिबिंब में कैसे घड़ी का प्रतिबिंब बनता है। तो जल प्रतिबिंब में देखिए, ऊपर की वस्तुएं नीचे दिखाई देगी और नीचे की वस्तुएं ऊपर दिखाई देगी। वैसी वस्तुएं जिनकी प्रतिबिंब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बने उसे हम जल प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात होता है कि एक मेरा घड़ी है, ये मान लीजिए मेरा घड़ी है। सपोर्टली गोल नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए ये मेरा घड़ी है। ठीक है, यहाँ 12 बजा, यहाँ 6, यहाँ 3 बजा और यहाँ 9। ठीक है, यहाँ 1 बजा दिए 2, यहाँ 4 और यहाँ 5, 6 बजा 7 8, 9 बजा 10 11। ठीक है, हमें जल प्रतिबिंब, हमें जल में देखना है प्रतिबिंब। तो एक ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं, इसे सटीक यहाँ से एकदम काटिए, मिड पॉइंट हो गया, और यहाँ से एकदम इसे सीधे इस तरह से खींच दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, अब ध्यान से हम लोग देखेंगे कि अगर वाटर इमेज में अगर 3 बज रहा है तो जब हम घड़ी में देखेंगे तो 3 ही बजता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर वाटर इमेज में 9 बज रहा है, अगर मेरे घड़ी में 9 बज रहा है और जब जल में देखेंगे तो 9 बजता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि जब हमारे घड़ी में 2 बज रहा है, अगर हमारे घड़ी में 2 बज रहा है तो जब हम वाटर में देखेंगे, जल में देखेंगे तो हमें 4 बजता हुआ दिखाई देगा। अगर हमारे घड़ी में 1 बज रहे हैं तो जब हम जल में देखेंगे तो 5 बजता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर हमारे घड़ी में 12 बज रहे हैं और जब जल में देखेंगे तो 6 बजता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर हमारे घड़ी में 11 बज रहे हैं तो जब हम उसे जल में देखेंगे तो 7 बजता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर हमारे घड़ी में 10 बज रहे हैं, जब हम जल में देखेंगे तो 8 बजता हुआ दिखाई देगा। अगर हमारे घड़ी में 8 बज रहे हैं, जब हम जल में देखेंगे तो 10 बजता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार लिख कर बता देते हैं कि ये हुआ घड़ी और ये हुआ जल प्रतिबिंब। अगर किसी घड़ी में 3 बज रहा है तो जब जल में तकिएगा तो 3 ही बजता दिखाई देगा। अगर किसी घड़ी में 9 बज रहा है, जब जल में देखिएगा तो 9 बजता ही दिखाई देगा। ठीक है, उसी तरह जब किसी घड़ी में 2 बज रहा है, जब घड़ी में 2 बज रहा है तो जल में देखिएगा तो 4 बजता हुआ दिखाई देगा। अगर किसी घड़ी में 1 बज रहा है तो जब जल में देखिएगा तो 5 बजता हुआ दिखाई देगा। अगर किसी घड़ी में 12 बज रहा है, जब जल में देखिएगा तो 6 बजता हुआ दिखाई देगा। अगर किसी घड़ी में 11 बज रहा है, जब जल में देखिएगा तो 7 बजता हुआ दिखाई देगा। अगर किसी घड़ी में 10 बज रहा है, जब जल में दिखिएगा तो 8 बजता हुआ दिखाई देगा। ये तो हुआ। अब हमें प्रूफ करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं।
अब आइए एक छोटी सी आप लोग को हम ट्रिक बता रहे हैं जो आप लोग को बहुत काम आएगा। ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, ट्रिक याद रखिएगा। जब जल प्रतिबिंब की बात करें तब ट्रिक याद रखिएगा। दिए हुए टाइम को 18:30 में से घटा दीजिएगा। दिए हुए समय को 18:30 में से घटा दीजिएगा। आपका वास्तविक समय जो जल प्रतिबिंब होगा वो दिखाई दे देगा। या फिर दिए हुए समय को 17:90 में से घटा दीजिएगा। आपका वो जो है समय दिखा देगा। अगर ये तो घंटा मिनट की हो गया। अगर इससे रिलेटेड अगर घंटा मिनट सेकंड की बात कर दिया तो इसी से फॉर्मूला बन जाते हैं, इसी से एक ट्रिक और बन जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 18, 29, 60 ये हो जाते हैं। ये एक ट्रिक बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्रिकें हम लोग बना लिया करेंगे, या इसे हम 1789 60 लिख सकते हैं जब क्वेश्चंस में घंटा मिनट और सेकंड की बात करने लगे। जस्ट आज एक क्वेश्चंस देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी में 3:13 हो रहे हैं, 3:13 हो रहे हैं, तो जल में प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखिए किसी घड़ी में 3:13 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। आपके घड़ी में 3:13 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब की बात कर, तो हम चुपचाप क्या करेंगे, 18:30 में से 3:13 को घटा देंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो देखिए 10 में से 3 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, 8 में से 3 जाएगा 5 और 1, 15:17। तो 15:17 को हम क्या बोलेंगे, 12 पर से आता है 1 2 3, यानी कि 12 पर से 13 14 15, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 3:17। जब आप घड़ी में देखिएगा तो आपका जल प्रतिबिंब दिखाई देगा 3:17, जो आपका ऑप्शंस में है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रतिबिंब में समय 5:47 है तो वास्तविक समय क्या होगा। जल प्रतिबिंब में समय 5:47 है तो वास्तविक समय क्या होगा। जल प्रतिबिंब में बोल रहा है कि 5:47 है। आपका जल में प्रतिबिंब दिखाई दे या फिर घड़ी में, आपका दोनों का ट्रिक यही होगा, न कि अलग अलग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18:30 में से घटाएंगे नहीं, क्योंकि 5:47 है, इसलिए आप क्या करेंगे 17 में से 90 में से घटाएंगे। कितना, 17:90 में से 5:47 को घटा देंगे। घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2 और 1, 12:43 इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि घड़ी के जल प्रतिबिंब का समय 4:42 है तो वास्तविक समय क्या होगा। घड़ी के जल प्रतिबिंब का समय क्या है, 4:42 है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो देखिए मिनट बेसी है 30 से, तो मैंने बोला है एक टिक 17:90। अब 17:90 में से क्या करेंगे, 4:42 को घटा देंगे, ठीक है। तो घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3 और ये 12 पर से आता है 13, यानी कि 1 हुआ, 1:48 घड़ी का जो है वास्तविक समय है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है।
बोल रहा है कि यदि घड़ी में समय 7:35 है तो जल में समय क्या होगा। देखिए यदि घड़ी में समय जो है 7:35 है, मेरा घड़ी में समय जो है कितना 7:35 है, तो वास्तविक समय मेरा क्या होगा। तो वास्तविक समय निकालने के लिए देखिए 18:30 में से 7:35 को घटा देंगे, 18:30 में से 7:35 को घटा देंगे। देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, ये 2 बचा, हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा 9, फिर खेला गड़बड़ा जाएगा क्योंकि ये 7:35 है, तो देखिए 18:30 में से बेसी हो गया, इसलिए क्या करेंगे हम 17:90 में से, अब देखिए हम क्या करेंगे 18:30 न लिख के अब क्या लिखेंगे 17:90, और 17:90 में से 7:35 को घटाएंगे, 7:35 को घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और ये 7 में से 7 गया 0, और 1 बचा 1, तो 10:35 जो आपका हुआ रियल समय हुआ, वास्तविक समय हुआ। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि घड़ी में समय 9:36 हो रहे हैं, देखिए 9:15 तो 9:36 हो रहे हैं, 9:15 मतलब क्या 9:15 हो रहे हैं, 9:36 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या है, सॉरी जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो 9:15 तो किसमें से हम घटाएंगे, डायरेक्टली यहाँ बात को समझेंगे किसमें से घटाएंगे, तो आराम से दिख रहा है आपको 18, 29, 18, 29, 60, 18, 29, 60 में से आप क्या घटाइएगा 9, 15, 36 को घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, और 9 में से 5 जाएगा 4, 1, 2 में से 1 जाएगा 1, और 18 में से 9 जाएगा 9, यानी कि आप जब जल में दिखिएगा तो 9:14 आपको दिखाई देगा, जो ये आपका रियल समय हुआ। आपका इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया है इसलिए नॉट होगा, 9:14 आप जब जल में दिखिएगा तो दिखाई देगा। अब आइए कुछ और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोग को कराते हैं। आइए दोस्तों अगर अब पूछ दिया, मान लीजिए ये तो इस टाइप के क्वेश्चंस हुए, अगर अब पूछ दिया आपको कि अगर किसी घड़ी में 2:47 सही 13/10 हो रहा है, इस तरह की यदि किसी घड़ी में 2:47 सही, इसे 10/13 लिखते हैं, 10/13 हो रहा है, तो इसे जब हम जल में दिखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, क्या बनेगा प्रतिबिंब इसका। ठीक है, अगर इस तरह की क्वेश्चंस दे देवे तो हम क्या करेंगे, तो देखिए जब इसे हम क्या बोला कि जल में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, जल में दिखने का मतलब क्या, ऐसा, क्योंकि जल में ऊपर से नीचे प्रतिबिंब बनता है, तो बोला कि जब किसी घड़ी में 2:47 सही 10/13 हो रहे हैं तो हमें जल में कितना बचता हुआ दिखाई देगा, तो हम कितना में से इसे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो देखिए बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक बताते हैं। आपको हम बोले हैं 17:90 में से घटाएंगे। अब 17:90 में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि 18:30 में से तो घटा नहीं सकते हैं, 30 से बेसी है, इसीलिए हम 17:90 में से घटाएंगे। अब क्या घटाएंगे 2:47 सही 10/13 घटाना है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, घटाने की तरीका बता रहे हैं आप लोग को। ये 90 है तो क्या हम 1 यहाँ हासिल दे सकते हैं,
जब एक ही हासिल दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 89। एक बाहर निकालेंगे तो बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब हम एक में से 10/13 निकालेंगे, ध्यान से देखिए, एक में से 10/13 को निकाल देंगे यानी कि घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 10 जाएगा 3/13। बात को समझ में आ रहा है आप लोग को, 3/13। अब देखिए ये बचा 89, ये बचा 47, 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4। अब यहाँ बचा 7, तो 7 में से 2 जाएगा 5 और 1 का 1, 15 हुआ। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 15:42 सही 3/13 है, तो 15 को का 15 ही बोलेंगे, नहीं, 15 को हम 15 भी बोल सकते हैं या फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या फिर इसे 3:42 सही 3/13, ये हुआ मेरा प्रतिबिंब। तो अगर मेरा YouTube चैनल पे वीडियो पढ़ाया हुआ पसंद आए हो तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें।